नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि ठोस प्रावस्था है उसके जो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपको बताएंगे। और आपको ये भी बता दें कि इस यूनिट से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। वो 4 अंक होंगे 1+1+1+1। इसका मतलब यह है कि चारों जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो एक एक अंक के होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। साथ में आपको ये भी बता दूं कि जो बोर्ड द्वारा प्रदत्त क्वेश्चन बैंक है उसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर कौन से हैं उन्हें अवश्य देखना है। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह से, निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन सा है। तो अक्रिस्टलीय में हमारे पास होता है कांच। नमक, सोडा और हीरा सब क्या होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं। इनकी सुव्यवस्थित संरचना होती है, इसलिए ये क्रिस्टलीय होते हैं। और कांच की संरचना सुव्यवस्थित नहीं होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसी क्रिस्टल के प्रति इकाई कोशिका में परमाणु संख्या 2 है तो क्रिस्टल की संरचना कैसी होगी। तो 2 परमाणु किसके अंतर्गत होते हैं? 2 परमाणु होते हैं अंतः केंद्रित घनीय कोशिका के अंदर। अंतः केंद्रित घनीय कोशिका जो होती है उसमें जो है कोनों पर कितने कण होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन ये 8 कण में से केवल एक ही कण हिस्से में आता है इकाई कोशिका के, और एक कण होता है केंद्र में। इस तरह से कुल कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। इसलिए अंतः केंद्रित घनी इकाई कोशिका हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से सहसंयोजी क्रिस्टल है कौन सा है। सहसंयोजी क्रिस्टल हमारा है यहाँ पर वो हीरा। हीरा कैसा होता है? सहसंयोजी क्रिस्टल होता है। उसके बाद चलते हैं, किसी क्रिस्टल का ऋणायन द्वारा निर्मित रिक्ति में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति द्वारा जनित दोष कौन सा होता है। तो वो दोष होता है एफ केंद्र। और ये एफ केंद्र है रंग के लिए, किसी क्रिस्टल के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। कहीं पूछा सकता है एफ केंद्र रंग के लिए उत्तरदायी होता है, तो आपको सत्य सत्य में पूछेंगे तो आप बता सकते हैं सत्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रिस्टलीय पदार्थ जिसमें धनायन घनी संकलित संरचना बनाता है और ऋणायन रिक्तियों में उपस्थित रहता है, तो ये किसका? ये जिंक सल्फाइड इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, एक फलक केंद्रित घनी इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है। फलक केंद्रित घनी इकाई कोशिका, तो फलक कितनी होती है? 6। और फलक पर जो कण होता है वो 2 इकाई कोशिकाओं के हिस्से में आता है। तो 6 फलक से आधा आधा कण जो आता है तो वो 3 कण वो हो जाते हैं, और एक कहाँ होता है? कोनों से आता है। इस तरह से 4 होते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई होती है। तो क्रिस्टल जालक की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है उसे हम कहते हैं इकाई सेल। अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ जिसे कि ठोस CO2 भी कहते हैं, ये किसका उदाहरण है। तो शुष्क बर्फ होता है वो आणविक क्रिस्टल का उदाहरण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, सीजियम क्लोराइड में प्रत्येक CS+ आयन के घेरे रहने वाले विपरीत आयनों की संख्या होती है। तो हमने पढ़ा है सीजियम क्लोराइड की समूह संख्या 8 होती है। इन्हें CS 8Cl से घिरा होता है और Cl 8CS से घिरा होता है। इसलिए किसी का भी पूछा जाए, CS+ आयन का पूछा जाए या Cl- का पूछे, तो आंसर आपका क्या रहेगा? 8 रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक ठोस का घनत्व। तो फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व जो है वो अपरिवर्तित है, क्योंकि जितनी संख्या में धनायन और इसमें धनायन जो है और ऋण आयन है, मतलब धनायन जो है वो अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय रिक्ति में चले आते हैं। इसलिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि वो अपना स्थान बदलता है
उससे हमेशा के लिए क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल जालक में एक धनायन तथा एक ऋण आयन का स्थान रिक्त होना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है साटकी दोष। साटकी दोष ध्यान रखें आप कि धनायन और ऋणायन जब समान संख्या में विलुप्त हो जाते हैं, हमेशा के लिए चले जाते हैं, तो साटकी दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाना क्या कहलाता है? अपमिश्रण। क्या होता है? अपमिश्रण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसे डोपिंग भी कहते हैं। इंग्लिश वर्ड यदि हम इसका पकड़ें तो वो है डोपिंग। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोष क्रिस्टलों में पाया जाता है जिससे धनायन का आकार ऋणायन से बहुत छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्रैंकल दोष है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चन बैंक में जो दिया है वो गलत हो, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? फ्रैंकल दोष। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NaCl में Na+ और Cl- की समन्वय संख्या कितनी है? तो वो 6 होती है। 6:6 भी लिख सकते हैं या 6 भी लिख सकते हैं, सही रहेगा। क्वेश्चन 4 है, दोष के कारण पदार्थ में विद्युत चालकता जाती है। तो ध्यान दीजिए, आपकी जो बुक है उसमें फ्रैंकल दोष दिया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो फ्रैंकल दोष और साटकी दोष दोनों के कारण विद्युत चालकता आ जाती है, इसलिए यहाँ पर दोनों आंसर सही रहेंगे। वैसे मेरे हिसाब से इसमें देखा जाए तो रस समीकरण मिति दोष यहाँ हमें लिखना चाहिए, लेकिन कोई एक दोष पूछे तो आप फ्रैंकल दोष या साटकी दोष दोनों लिख सकते हैं। आगे चले, प्लास्टिक, कांच, रबर आदि ठोस कैसे हैं? तो ये सब कैसे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय, एमोर्फस भी बोलते हैं इनको, या नॉन क्रिस्टलाइन। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रावेस के अनुसार तरह के क्रिस्टल होते हैं। तो ब्रावेस के अनुसार जो क्रिस्टल होते हैं वो 14 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 7 है, साटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व हो जाता है तो वो कम हो जाता है या घट जाता है। 8वां क्वेश्चन है, किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात कहलाता है? तो उसे बोलते हैं त्रिज्या अनुपात। नाम ही उसका क्या है? त्रिज्या अनुपात। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है कुल प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। तो कुल कितने प्रकार के? 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। यदि क्रिस्टल तंत्र भी पूछा जाए तो आपको 7 प्रकार के लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस धात्विक क्रिस्टलों में अविविक कण रचक कण होते हैं। तो ध्यान देना, क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर गलत दिया है। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना है, वो है धातु परमाणु। क्या लिखेंगे? धातु परमाणु, इसका राइट आंसर होगा। पुस्तक में केवल परमाणु लिखा है आपके इसमें क्वेश्चन बैंक में, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है धातु परमाणु, क्योंकि धात्विक क्रिस्टल की बात की जा रही है और धात्विक क्रिस्टल के रचक कण होते हैं धातु परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ी मिलाने से संबंधित है। तो पहला प्रश्न है, विद्युत संयोजी क्रिस्टल। तो विद्युत संयोजी क्रिस्टल कौन सा में क्या गुण होता है? इनमें प्रबल आकर्षण बल होता है। उसके बाद में हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें है क्रिस्टली सहसंयोजी क्रिस्टल। तो सहसंयोजी क्रिस्टल में कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है। और आणविक क्रिस्टल जो होते हैं उनमें दुर्बल वांडरवल बल होते हैं और धात्विक क्रिस्टल में धात्विक बल होते हैं। इस प्रकार से अगली जो जोड़ी है वो इस तरह से है, चतुष्फलकी संरचना किसकी होती है? तो वो जिंक सल्फाइड की होती है, ZNS की होती है। अष्टफलक संरचना किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड की। और घनी संरचना किसकी होती है? सीजियम क्लोराइड की। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो अगले क्वेश्चन में पुनः मैचिंग है, ये जोड़ी है जिसमें लिखा है हीरा किस प्रकार का ठोस है? तो हीरा सहसंयोजी ठोस होता है। और कांच कैसा होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। सिल्वर क्लोराइड
में कौन सा दोष पाया जाता है? फ्रैंकल दोष। और पोटेशियम क्लोराइड में साल्ट दोष पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है, किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक और आघातवर्धी और तन्य होते हैं? तो भाई किस प्रकार के ठोस है? हमारे पास ठोस 4 प्रकार के होते हैं। वो आणविक, सहसंयोजी और वैद्युत संयोजी। आयनिक या वैद्युत संयोजी हालांकि एक ही होता है। तो आयनिक है, वैद्युत संयोजी है और सहसंयोजी है और धात्विक है। ये 4 प्रकार के ठोस है। तो उसमें से किस प्रकार के होते हैं? तो भाई धातु में कौन सा गुण होता है? हमने पढ़ा है, चालक होते हैं, आघातवर्धी तन्य होते हैं। तो ये धात्विक ठोस के उदाहरण आएंगे। इसमें क्या लिखना है आपको आंसर में? धात्विक ठोस इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस पदार्थ जिनमें घटक कणों का वितरण अनियमित होता है वो क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय होते हैं। अक्रिस्टलीय होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई, तो उसे बोलते हैं इकाई कोशिका या यूनिट सेल कहते हैं, इकाई कोशिका। इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र लिखिए। तो इकाई कोशिका के जो घनत्व है उसको हम यदि डी से करें, डी फॉर डेंसिटी घनत्व लिखें, तो ये होता है Z इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू एन। इसे एन ए भी लिखते हैं या एन ए लिखते हैं, बात एक ही है। तो ये इसका सूत्र है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन इस तरह से है, आयनिक क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन बराबर संख्या में गायब होना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है साटकी दोष। कौन सा दोष कहलाता है? साटकी दोष होते हैं जिसमें बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन अपनी अंतराकाशीय रिक्ति से गायब हो जाते, अपने नियत स्थान से गायब हो जाते हैं। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आयन विपरीत आवेशित जितने आयनों के संपर्क में रहता है वह संख्या क्या कहलाती है? वो कहलाती है समन्वय संख्या, या इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन संख्या या उपसहसंयोजन संख्या, कुछ भी आता है तो उसका आंसर यही है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद में 7th क्वेश्चन हमारा है, धनायन का अंतराकाशीय रिक्ति में जाना क्या कहलाता है? धनायन का अंतराकाशीय रिक्ति में जाना फ्रैंकल दोष कहलाता है। कौन सा दोष कहलाता है? फ्रैंकल दोष। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला आता है, इकाई कोशिका जिसमें एक संघटक कण घन के प्रत्येक कोने पर तथा एक घन के केंद्र में होता है, तो वो क्या होता है? वो काया केंद्रित होती है। काया केंद्रित घनी कोशिका। घनी कोशिका क्या नाम है? काया केंद्रित घनी कोशिका, जिसे हम लिखते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड सेल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इकाई कोशिका। इकाई कोशिका कहते हैं या यूनिट सेल कहते हैं, यूनिट सेल। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है, इकाई कोशिका जिसमें घन है, सॉरी धन गलत छपा, घन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक संघटक कण होता है, तो वो कहलाती है फलक केंद्रित इकाई कोशिका या घनी कोशिका, जिसे हम लिखते हैं FCC, फेस सेंटर्ड सेल। तो आज के इस वीडियो में आपने क्लास 12th के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर देखे हैं। अगले वीडियो में हम आपको
अगली यूनिट है उसके क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे शेयर भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।